हाय फ्रेंड, आज हम सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंक्रोनस मोटर किस तरह से वर्क करता है। इससे पहले कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो नए नए वीडियो अपलोड करें फ्यूचर में वो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सिंक्रोनस मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे कि किस तरह से वर्क करता है। देखिए, यहाँ पे स्टेटर है, रोटर है, इसे 3 फेज सप्लाई दी गई है। देखिए यहाँ पे इसमें रोटर को डीसी सप्लाई दी जा रही है और स्टेटर में एसी सप्लाई। यहाँ पे डबल एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए, इसमें जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, इसके स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो इसमें एक सिंक्रोनस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इससे पहले हम जानेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वह मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि किसी मशीन में स्पेस में इंड्यूस होता है। स्पेस में एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, कांस्टेंट स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड जिसे हम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं NS=120 F/P। इस फार्मूले के ज़रिए से हम किसी भी सिंक्रोनस मोटर का या किसी भी 3 फेज मोटर का हम सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं। और हाँ, सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा सिर्फ पॉली फेज वाली मोटरों में ही उत्पन्न होता है। सिंगल फेज वाली मोटरों में नहीं उत्पन्न होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें स्टेटर और रोटर के बीच में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है यहाँ ऐसे, जो कि हमारे रोटर को लिंक करता है। और हम यहाँ पे डीसी सप्लाई भी दे देते हैं, तो हमारे रोटर पे N और S मैग्नेटिक पोल उत्पन्न हो जाते हैं, और सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इस पर प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कि हमने जब इसे सप्लाई दी स्टेटर फील्ड में, तो क्या होता है कि एक NS पोल और एक SS पोल इसके दोनों साइड में इंड्यूस हो गए। NS पोल, NS और SS। NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड से नॉर्थ पोल, स्टेटर का नॉर्थ पोल और स्टेटर का साउथ पोल। ये N और S ये रोटर के हैं। जब यहाँ पे NS इंड्यूस होता है तो हमारे रोटर में यहाँ पे N इंड्यूस हुआ है, यहाँ पे S। ये हमेशा फिक्स है क्योंकि डीसी सप्लाई में चेंजिंग नहीं होती है, फ्लक्स चेंज नहीं होता, ये सेम रहेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब N होता है तो हमारा रोटर जब इसके पास जाता है तो इसमें प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। ये इसको डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो इसकी कुछ इनर्शिया होती है जिसके कारण तुरंत नहीं घूम पाता। ये जैसे ही तुरंत घूमने वाला होता है कि हमारे ये पोल चेंज हो जाते हैं। ये पोल, जैसे देखिए यहाँ पे से हमारी ये एसी सप्लाई है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। जब हमारी पॉजिटिव सप्लाई होती है तो यहाँ पे NS और यहाँ पे SS ये पोल उत्पन्न होते हैं। तो इसमें डिस्ट्रैक्शन होता है, रिपल्सन, जिसे रिपल्सन भी कह सकते हैं। रिपल्सन ये इसको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मोटर हमारा इस साइड में जैसे ही घूमने वाला होता है कि T/2 सेकेंड बाद हमारी नेगेटिव साइकिल आ जाती है, नेगेटिव साइकिल। तो हमारे यहाँ पे पोल चेंज होता है। यहाँ पर S आ जाते हैं, यहाँ पे NS आ जाता है, जिससे अब इन दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो फिर ये इसके डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेकिन तुरंत घूम नहीं पाता इसकी इनर्शिया के कारण। तो फिर जैसे ही घूमने वाला होता है तो फिर ये कंडीशन आ जाती है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, फिर इसका पोल चेंज हो जाता है, इसका भी पोल चेंज हो जाता है। तो इस तरह ये हमारा जो रोटर है ये खाली इधर उधर इसे पल्सेट करता है, किसी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है। तो इसलिए हम जानते हैं कि इसलिए हम इसे कि यह सिंक्रोनस मोटर को कहते हैं कि यह सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं है।
तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके सॉफ्ट से एक प्राइम मूवर कनेक्ट कर देते हैं। प्राइम मूवर एज ए मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर या टरबाइन, कुछ भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और इस प्राइम मूवर का रेटिंग इस तरह से लेते हैं कि जो इसे मोटर को इसके सिंक्रोनस स्पीड तक घुमा ले जाए। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूला से इसकी सिंक्रोनस स्पीड याद कर लेते हैं कि इस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो सकती है। तो इसे हम डिटर्मिन याद कर लेते हैं। तो फिर जब हम उस रेटेड का प्राइम मूवर लगाते हैं, और प्राइम मूवर से क्या करते हैं हम कि इस रोटर को इसके सिंक्रोनस स्पीड तक घुमाते हैं। जब हमारा ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड तक घूम जाता है तो हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देके यहाँ पे पोल उत्पन्न कर देते हैं, जिससे इन दोनों स्टेटर और रोटर के अपोजिट मैग्नेटिक पोल एक दूसरे से मैग्नेटिक लॉक हो जाते हैं। और जब ये मैग्नेटिक लॉक हो जाते हैं तो हम प्राइम मूवर को हटा देते हैं और हमारी मोटर सेल्फ स्टार्टेड की तरह बिहेव करने लगती है और सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है। सिंक्रोनस स्पीड से इसकी स्पीड में परिवर्तन आता ही नहीं है, जब तक कि हम इसके फ्रीक्वेंसी में ना चेंजेस करें। इसके सिंक्रोनस स्पीड में हम फ्रीक्वेंसी को चेंजेस कर दें। फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, पोल को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पोल हमने बना रखा है। तो इस तरह से इसकी सिंक्रोनस मोटर जो वर्क करता है। तो आपको शायद अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।